सबसे ज़रूरी है, जो सबसे पहले करने का काम है, वो ये है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात को पढ़े और वो करे जो हुजूर ने करने को कहा और उससे रुक जाए जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोका। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई भी दावा दलील के बगैर काबिल कबूल नहीं होता। हर दावे की कोई ना कोई दलील होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे की ये दलील है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा इख्तियार करे, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को माने। ये कहीं की मोहब्बत नहीं है कि हम हुजूर को मानते हैं लेकिन हुजूर की नहीं मानते। ये दावा मोहब्बत का झूठा दावा होगा कि हम हुजूर को तो अपना सब कुछ मानते हैं लेकिन हुजूर की एक नहीं मानते। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना सब कुछ मानते हैं तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हर बात माने। आज हम महफिल में बैठ के नारा तो बड़े जज्बे से लगा देते हैं कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन अगर कोई सवाल करे कि आपको गुलामी ये रसूल में मौत तो कबूल है लेकिन गुलामी ये रसूल में नमाज कबूल क्यों नहीं है, गुलामी ये रसूल में रोजा कबूल क्यों नहीं है, गुलामी ये रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लेना हर मामले में कबूल क्यों नहीं है, गुलामी ये रसूल में आपको गुरबा की मदद करना तस्लीम क्यों नहीं है, गुलामी ये रसूल में आपको हुस्न अखलाक कबूल क्यों नहीं है, गुलामी ये रसूल में आपको जिंदगी उस तरह गुजारना कबूल क्यों नहीं है जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा। तो ये कहना गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, पता है कौन सा कोई जाके मर जाना है अभी, ये नारा लगा लेना तो बहुत आसान है। गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, नारा लगाना बहुत अच्छा है, हमारा सब कुछ हमारे आका के कदमों पे कुर्बान है, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है गुलामी ये रसूल में जिंदगी गुजारो, गुलाम रसूल बन के जिंदगी गुजारो। और गुलाम रसूल की जिंदगी सिर्फ चंद जज्बाती नारों का नाम नहीं है, सिर्फ चंद अल्फाज। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे एक वादी में एक शख्स आए, मुनादी करे, आके एक ऐलान करे और बताए कि एक लश्कर तुम पे हमलावर होने वाला है, सुबह के वक्त एक लश्कर तुम पे हमलावर होगा तो तुम सबको जो है वो बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी बात पे तवज्जो करके कुछ लोग उस लश्कर से बचने के लिए एहतमाम कर लेते हैं, घरों में चले जाते हैं, अपने आप को हिफाजत में कर लेते हैं, और कुछ लोग उसकी बात को सुना अनसुना कर देते हैं। वो कहता है तुम पे लश्कर आने वाला है, सुबह हमलावर होने वाला है, तुम लोगों को कुचल के रख देगा गोया के। कुछ लोग उसकी बात सुन के चुप जाते हैं, यानी अमान में चले जाते हैं, और कुछ लोग उसको सुना अनसुना कर देते हैं, यानी कुछ सुना ही नहीं, अपने कामों में लगे रहते हैं। हुजूर फरमाते हैं ऐसे में अचानक सुबह होती है, वो लश्कर आ जाता है, वो लश्कर हमला आवर होता है, जिन्होंने पनाह पकड़ ली थी वो बच जाते हैं और जिन्होंने बात को सुना अनसुना कर दिया था वो सब बर्बाद हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे ही है, जिसने मेरी बात को मान लिया, जिसने मेरे कहने पे अल्लाह के खौफ से वो किया जिसको मैंने करने को कहा, और उससे रुक गया जिसने मैंने रोका, वो कर लिया जो मैंने कहा, वो अमान पाने वालों में से है। दुनिया में भी उसके लिए अमान है, कब्र में भी उसके लिए अमान है, और कयामत के दिन भी उसके लिए अमान होगी। और जिसने मेरी बात पे तवज्जो न की, जिसने मेरी बात का इनकार कर दिया, जिसने मेरी बात को न माना, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी मिसाल उनकी तरह होगी जिन्होंने बात को सुना अनसुना कर दिया था और सुबह सब बर्बाद हो गए थे। तो ये बात याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा ये है कि हम हर मामले में कोई भी काम करने से पहले देखें कि इसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है। हमें हर वक्त ये भी तवज्जो होनी चाहिए, हम अहले सुन्नत व जमात अपना अकीदा बयान करते हैं ना कि हुजूर हमें हर हाल में देख रहे हैं, हर हाल में हुजूर अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं। तो ये अकीदा खाली अल्फाज की तकरार तो नहीं है, ये अकीदा खाली नारे तो नहीं है, ये अकीदा खाली शेर व शायरी तो नहीं है, ये हमारा अकीदा हकीकत है कि हुजूर हमें हर हाल में देख रहे हैं। इस पर दलाइल का वक्त नहीं, वरना मेरे घंटों के बयानात इस पे मौजूद हैं कि हुजूर किस तरह हर हाल में अपने गुलाम का मुशाहदा कर रहे होते हैं कुरान और हदीस से सबूत के मुताबिक। तो अगर हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हमें गुनाह करने से पहले भी ये ख्याल करना चाहिए कि हुजूर देख रहे हैं, झूठ बोलने से पहले भी ये ख्याल करना चाहिए कि हुजूर देख रहे हैं, फराइज छोड़ने से पहले भी ये ख्याल करना चाहिए कि हुजूर देख रहे हैं, किसी को तकलीफ देने से पहले भी ख्याल करना चाहिए कि हुजूर देख रहे हैं। हर मामले में, अपने कारोबार में, अपने मादार हयात में, अपने घर में कोई भी नाफरमानी करने से पहले हमें यह ख्याल करना चाहिए कि नहीं, हमारे आका अलैहिस्सलाम
हर हाल में हमें देख रहे हैं। आखिरी हदीस शरीफ समाअत फरमा लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं अपने हर गुलाम की शफाअत करूंगा और उसे जन्नत में लेके जाऊंगा, पूरी उम्मत की शफाअत करूंगा और उन्हें जन्नत में लेके जाऊंगा, सिवाय उनके कि जिन्होंने इनकार किया। बहुत लोग कहते हैं भाई ये बातें जो है ये औरों के लिए हैं, हमने तो सिर्फ जो है वो बख्शे जाना है, बस हमें कुछ अमल करने की जरूरत नहीं, हम नारा लगा लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, हमने बख्शे जाना है। तो भाई जहाँ हुजूर मुबश्शिर है ना, वहाँ हुजूर नजीर भी हैं। जहाँ हुजूर खुशखबरी देने वाले हैं, वहीं हुजूर नाफरमानों को उनके अंजाम से आगाह फरमाने वाले भी हैं। ये भी जो है सख्ती, जो नाफरमानों के लिए जितनी सख्तियां हैं और नाफरमानों के लिए जितने वईदे हैं, ये किसने हमें बताया? ये हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ही हम तक पहुंचा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही हमें बताया है। तो ये याद रखिएगा, ऐसी विशफुल थिंकिंग नहीं करनी कि हमने हुजूर की सुन्नत भी नहीं रखनी, सुन्नत भी नहीं अपनानी जिंदगी में, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक यानी गोया की जिंदगी नहीं गुजारनी। सुन्नत से मुराद ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुरबा की मदद का फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मसाकीन के साथ अच्छे रवैये का फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुस्न अखलाक का फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फराइज की पाबंदी का फरमाया। हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माननी एक नहीं है, खाली हमने साल में एक आध दफा नारे लगा लेने हैं और उससे बख्शिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं पूरी उम्मत की शफाअत करूंगा और जन्नत में लेके जाऊंगा, सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकार करने वालों में से कौन है? इनकार करने वाले से मुराद कौन है? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार कर दिया वो इनकार करने वालों में होगा। आपसे दरखास्त यही है कि किसी भी मामले में कोई भी फैसला करने से पहले जब आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को देखेंगे, अगर एक ताजिर है वो तजारत में हुजूर के फरामीन पढ़ेगा, सिर्फ दीनी मामलात में ही नहीं दुनिया के मामले में भी वो तमाम ताजिरों से कामयाब ताजिर होगा। अगर कोई तबीब है वो हुजूर के मामले अहादीस पढ़ेगा, वो बेहतरीन तबीब होगा। अगर कोई जो है वो जॉब करता है कहीं, वो हुजूर के फरामीन पढ़ेगा, बेहतरीन इंसान होगा। कोई शौहर हुजूर की तालीमात पढ़ेगा, बेहतरीन शौहर होगा। कोई बीवी हुजूर की तालीमात पढ़ेगी, बेहतरीन बीवी होगी। कोई बच्चे हुजूर के तालीमात पढ़ेंगे, बेहतरीन बच्चे होंगे। मेरे आका की जात अक़दस कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, बस हमें इसको अपनाना है। आखिरी जुमला ये होगा, अगर हम किसी से कहें ना कि भाई आप दीन के रास्ते पे क्यों नहीं आते, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते, आप गुरबा मसाकीन की मदद क्यों नहीं करते, आप हुस्न अखलाक क्यों नहीं अपनाते, तो आगे से जवाब आता है भाई अल्लाह हिदायत देगा ना, दुआ करो अल्लाह हिदायत दे तो जरूर करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन 5 सवालों का जिक्र कि अल्लाह ताला उन 5 सवालों के बगैर अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसी को अपने आगे से हिलने नहीं देगा, बुखारी में मौजूद है। उनमें से 5वां सवाल ही ये है कि जिस पे तुझे इल्म था उस पे तूने अमल कितना किया। हमें इल्म है कि नमाज अल्लाह ने हम पे फर्ज किया, हमें इल्म है कि अल्लाह ने हम पे जो कुछ फर्ज किया है, अब हम अमल करते हैं या नहीं, उस पे तो सलाम का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं, या अल्लाह या करीम हम जितने यहाँ हाजिर हैं हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह या करीम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, या अल्लाह या करीम हम सब को अपनी रज़ा अता फरमा दे। जिनके इसाले सवाब की खातिर इस महफिल का इनक़ाद किया गया, या अल्लाह या करीम उनकी कब्र पर अपनी बेशुमार रहमतों का नज़ुल फरमा, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह या करीम जितने यहाँ हाजिर हैं सब की झोलियों को अपने करम से भर डाल। जो यहाँ जो परेशानी लेके इस महफिल में हाजिर है, या अल्लाह या करीम उसकी परेशानी दूर फरमा दे। जो हाजात लेके इस महफिल में हाजिर हैं, या अल्लाह या करीम सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा ले। या अल्लाह या करीम जिसके रिज़्क़ में तंगी है उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा दे। या अल्लाह या करीम तो सबके दिलों के छुपे हुए भेदों से वाकिफ़ है, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका सबके दिलों की जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फरमा ले। या अल्लाह या करीम मेरे मुर्शिद करीम को उम्र दराज बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह या करीम ख़याम साहब इनके ऊपर भी अपनी बेहद रहमतों का नज़ूल फरमा। ये भी तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की खातिर, हुजूर के मोहब्बत के फ़रोग़ की खातिर इनकी हर वक्त कोशां होते हैं। या अल्लाह या करीम इनको मज़ीद बरक़ात से नवाज। या अल्लाह या करीम हम सब का नाम अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।